अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हमेशा होती हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें। गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर किया करें। बड़ा जहाद है पाकिस्तान में रहकर ये वीलॉग करना, ट्वीट करना, वीडियो को आगे पीछे करना। जहाद इसलिए कह रहा हूँ यूज़ टू हूँ 5G का या फिर दुनिया के तेज़ तरीन इंटरनेट का। ਇੱਥੇ ट्वीट करके तो बंदा नाल ही चाह चुੱਲ੍ਹੇ ਤੇ रख ਲੈਂਦਾ कि उन्नी दिन चाह पक जाएगी, उन्नी दिन ट्वीट हो जाएगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਟ ਇੱਥੇ ਦਾ। लेकिन जहाद तो फिर है ना, इस वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ कहना कि तुम जहाद करते पे। बट एनी हाउ, सबसे जो इस वक्त हॉट खबर है वो ये है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से PCB की बाज़ाब्ता दरख्वास्तों के साथ श्रीलंका, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर ममालिक की बातचीत का जायज़ा लेकर फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म की जो प्रेस रिलीज़ में कहा है कि वज़ीर मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी ने PCB, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के नुमाइंदों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान होने वाली आला सतही बातचीत के नतायज के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से PCB को दी गई बाज़ाब्ता दरखास्तों के साथ श्रीलंका, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर रुकन ममालिक से बातचीत का जायज़ा लिया और इसको देखते हुए पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत हालिया चैलेंजेस का नाकाबिल अमल हल तलाश करने की कोशिश भी की गई। हुकूमत पाकिस्तान ने PCB के सदर जनाब अमीनुल इस्लाम के बयान का खैर मुकदम किया। हम बरादर मुल्क बांग्लादेश की तरफ से अजहार तशक्कुर का बड़ी गर्मजोशी के साथ खैर मुकदम करते हैं। पाकिस्तान इस बात का अहदा करता है कि वह बांग्लादेश के साथ शाना बिशाना खड़ा होगा। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में अपने शेड्यूल के मुताबिक मैच में उतरेगी। ये फैसला क्रिकेट को तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है, क्रिकेट को बचाने के लिए किया गया है और खेलों के तसलसल को जारी रखने के लिए किया गया है। ये हिंदुस्तान की तरह हड हरामी नहीं दिखाएगी जिस तरह हिंदुस्तान हड हरामी करता है। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मैन इन ग्रीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और कहा कि हमें यकीन है कि हमारी टीम खेल के जज्बे और कौमी फ़ख्र से आलमी सतह पर कौमी शान में मैदान में उतरेगी। और इंशाअल्लाह ताला देखें, ये किसी न किसी ने हिंदुस्तान को आंखें दिखानी थी। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान जो है वो इस इलाके का पहले गुंडा बनने की कोशिश करता था। वो तो पाकिस्तान ने खैर मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उनकी गुंडागर्दी निकाल दी है, तो अब क्रिकेट में भी काफ़ी हद तक ठंडा कर दिया है। जिस लेवल पे पाकिस्तान के तरले और मिन्नतें की गई हैं, अब वो आपको पता है। क्योंकि पाकिस्तान अगर ना खेलता तो एक तो इस कुछ इवेंट की कोई वो अहमियत नहीं रह जानी थी, ठीक है जी। और दूसरा जो अरबों रुपए का नुकसान होना था उसको आप खुद देख सकते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने PTI वकला की इमरान खान से फौरी मुलाकात की इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट में PTI के वकील रहनुमा लतीफ़ खोसा ने इमरान खान से मुलाकात की इस्तदा की। ताहम इस मौके पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी दरख्वास्त के काबिल समात होने के एतराज़ात की रुकावट को अबूर करना होगा। जहन में रखें कि आपके मुकदमात दूसरी अदालतों में ज़ेर उल्तवा हैं। जैसे याहिया अफरीदी का कहना था कि बगैर नोटिस जारी किए मुलाकात से मुतल्लिक़ कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। वो अदालत नहीं रही, नाले दो तो नाले चोपड़ियाँ भुल जाओ। हाँ साहब, सज़ा पूरी करो, छड़ दो इस जिद नूं कि तुसी बाहर आना है। इमरान खान के साहबजादे 8 फरवरी को एहतजाज के लिए पाकिस्तान आना चाहते थे और एक प्लानिंग के तहत बुलाया जा रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो सके क्योंकि अब बेटों का खाड़ जो है अलीमा खान इंतशार के लिए चाहती हैं। अल्लाह ना करे। अलीमा खान क्या चाहती हैं? खान के 2 साहबजादे कासम और सुलेमान लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन से वीज़ा हासिल नहीं कर सके और रिपोर्ट के मुताबिक इनकी दरखास्तों में कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वीज़ा जारी नहीं हुआ और दोनों ने गुज़श्ता माह वीज़ा के लिए दरख्वास्त दी थी। वीज़ा और दरख्वास्त अभी तक इस्लामाबाद में वजारत दाखिला के मुतल्लिका सेक्शन में ज़ेर इल्तवा है। इसकी वजह यह बताई कि दरख्वास्त गुजारों ने मतलूबा मालूमात की फराहमी में दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि इनसे दरख्वास्तों पर मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए कहा गया, जिस पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। वो आपे भी नहीं चाहते, बस एवं एक मशहूरी करना चाहते हैं कि असीं पाकिस्तान आने तो सानू वीज़ा नहीं मिलता पाया। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि दोनों बरतानवी पासपोर्ट होल्डर कासम और सुलेमान ने अपनी जाए पैदाइश लंदन ज़ाहिर की, जबकि दरखास्तों में पाकिस्तान के साथ
किसी किस्म का ताल्लुक ज़ाहिर नहीं किया गया। उन्होंने मुकर्रा फॉर्म्स भी अपनी सफरी दस्तीवास जो पेपर हैं डॉक्यूमेंट जो फिल किए उस पर नहीं लिखे। खैर नहीं देना वीज़ा पाएं, गल खत्म, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, एडी केड़ी टेंशन वाली गल, नहीं देंगे वीज़ा हैं जी, क्यों देइए वीज़ा? मतलब 2 बरतानवी शहरी जो हैं यहाँ पे आके इंतशार फैलाएं? नहीं देना वीज़ा। कागज़ पूरे भी होने तो नहीं देना चाहिए, क्यों देना है? एडे किहड़े इंसानी हकूक ने, जिथों आ रहे उत्थे इंसानी हकूक पूरे होंदे ने। खान साहब ने चोरी की है, जेल भुगत रहे हैं भुगतन बेगम के नाल, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। मरियम नवाज ने बसंत का त्यौहार मनाकर लाहौरियों को इजाज़त देकर नए ही रिकॉर्ड बना दिए हैं। बसंत पर 14 लाख मोटर्स बाइक पर सेफ्टी राड लगाए गए, 512 बसों के जरिए शहरियों को मुफ्त सर्विस फराहम की गई। 3 दिन में 20 लाख लोगों ने ट्रांसपोर्ट पर सफ़र किया और लाहौर में 10 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ दाखिल हुई। यकीन करें जो PTI इमरान खान के जहरीले फॉलोवर थे उन्होंने भी बसंत मनाई और मरियम नवाज के इस इकदाम की तारीफ की। 10 लाख गाड़ियां बसंत के लिए लाहौर में दाखिल हुई। इसका मतलब है कि अगर एवरेज एक गाड़ी में 3 अफराद भी हों तो कम अज़ कम आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कितने लोग बनते हैं। 10 लाख गाड़ियां, एवरेज 3 लाख, तो 30 लाख बनते हैं। अब 30 लाख पाकिस्तान में कोई पार्टी दावा कर दे इतने लोग हैं किसी वजह से आए हों, तो ये मरियम नवाज ने ये काम कर बनाया। ये जो मिलियन मार्च कहते थे ना, या मिलियन लोगों को इकट्ठा करना है, तो ये मरियम नवाज ने मिलियन लोग इकट्ठे कर दिए हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अरबों रुपए का बिजनेस हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारी ऐसी जगह पे गया हूँ, ऐसी छतों पर बसंत मनाई है जहाँ पर इतने जालिम यूथिये थे कि मैं उनका बता नहीं सकता। उन्होंने भी यही कहा है कि साडी पार्टी वो हुई है जिस पार्टी ने बसंत कराई है, और यही हमारी ताकत है। और यही वो चाहते हैं कि जहरीले यूथियों को राह रास पे लाया जाए, लेकिन उनको नारों से नहीं, उनको ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ों से लाया जाए जिससे लोगों को भला हो। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वी लोग को शॉर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें हिम्मत करके चाड़ना भी है यूट्यूब पे। अल्लाह दे हवाले इंशाल्लाह सुबह फिर मुलाकात होगी।